दिस इज अवर लेक्चर 12। ओके, हमने डबली रीइंफोर्स सेक्शन कब प्रोवाइड करते हैं वो हमने देख लिया था। और डबली रीइंफोर्स सेक्शन में एनालिसिस पार्ट भी हमने देख लिया था। एनालिसिस में हमने देखा था कि भाई आपका जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स सी इस तरह निकालते हैं, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी, सेम निकालते हैं। देन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स के कैसे निकालते हैं, इक्वेट कर देते हैं मोमेंट ऑफ एरिया अपॉन बोथ साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बी इंटू एक्स ए बाय 2, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1.5 एम ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी। क्या होता है, कोई बताएगा? ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी, भूल गए? डिवाइस नहीं करा किसी ने? माइनस नहीं, ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी, ये हमने कॉमन ले लिया था यहाँ से, इस पार्ट को हमने कॉमन ले लिया था, तो 1.5 एम माइनस 1 बच गया था, इज इक्वल टू व्हाट, एम ए एस टी डी माइनस एक्स है। तो हमारी जो इक्वेशन क्या हो जाती है, 3 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 1.5 एम माइनस 1 ए एस सी एक्स ए माइनस डी सी। इस इक्वेशन से हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा, एम ए एस टी डी माइनस एक्स। ये हमने कल देखा था, ठीक है, डब्ल्यू इन्फो सेक्शन के अंदर। देन हमने अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन देख लिया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी देख लिया था। दो फोर्स थे हमारे, एक तो कंप्रेसिव फोर्स 1 इंटू लिवर आर्म 1 प्लस कंप्रेसिव फोर्स 2 इंटू लिवर आर्म 2। देखा था कंप्रेसिव फोर्स तो आपका नॉर्मली कोई फोर्स था जो बी इंटू एक्स ए वाला, बी इंटू एक्स ए एरिया इंटू व्हाट, एवरेज स्ट्रेस सी ए बाई 2 इंटू लिवर आर्म, इसके लिए कितना था, वही डी माइनस एक्स ए बाई 3 प्लस सी टू फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स 2 क्या था आपका, 1.5 m minus 1 into what, ASC, this is area into what, C dash, C dash का stresses at the level of compression steel। जब आपने स्टील यहाँ पे प्रोवाइड करी है कंप्रेशन साइड में, इसके भी कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस होंगे, तो उसको हमने स्ट्रेसेस को डिनोट किससे किया है, सी डैश से, ये वाले स्ट्रेसेस सी डैश। दिस इज स्ट्रेसेस और दिस इज एरिया। एरिया इक्विवेलेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट हमने बना दिया था, 1.5 m जो यूज करते हैं वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेसेस हमारे और स्ट्रेन ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से क्रीप का इफेक्ट को भी हमको कंसीडर करना होता है, इसलिए हमारे को कंसीडरेशन 1.5 टाइम्स m लेते हैं। 1.5 m minus 1 ASC into C dash, this is your C2 force multiply by lever arm 2, lever arm 2 कितना था, D minus DC। ये आपका हो गया था पार्ट कल का, क्लियर? यस, नाउ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डिजाइन किस तरह करेंगे, है ना। डिजाइन किस तरह करेंगे, देखो गिवन वैल्यूज आपके पास क्या क्या होंगी, गिवन वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, विड्थ आपको गिवन होगा, बीम और ओवरऑल डेप्थ गिवन होगा, या फिर इफेक्टिव डेप्थ आप निकाल लोगे यहाँ से, है ना। गिवन वैल्यूज में बी और डी पता होगा। ग्रेड ऑफ स्टील आपको पता होता है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील मतलब Fe415 है, या फिर Fe250 है, या फिर Fe415 है, या फिर Fe500 है। ये ग्रेड ऑफ स्टील दिया होगा क्वेश्चन में। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी दिया होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब M20 है, 25 है, 30 है, क्लियर, ये गिवन होगा। लोड दिया होगा या फिर बेंडिंग मोमेंट दिया होगा, कुछ तो दिया होगा जिसके लिए आपको डिजाइन करना है ना, लोड या बेंडिंग मोमेंट दिया होगा। ठीक है, अब हमारे को फाइंड क्या करना होगा डिजाइन में, फाइंड क्या करना होगा हमारे को, तो फाइंड, हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील, डिजाइन मतलब एरिया स्टील का कैलकुलेट करना है, AST कितना होगा। ऐसी कॉम्प्रेशन में भी हमको एरिया रीइंफोर्समेंट का लगाएंगे, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, ये निकालना होगा बेसिकली। इसको मैं क्या डिनोट करता हूँ, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन को ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन,
एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST। तो ये अगर मुझे एरिया पता पड़ जाए कि स्टील का एरिया कितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कि जैसे कितना आता है, 4000 mm² आ गया, ठीक है टोटल, या फिर 3500 mm² आ गया, ये आपका टोटल एरिया आ गया। इतना रीइंफोर्समेंट आपको लगाना है। अब उसको नंबर ऑफ आवर्स कितना निकालना है, स्पेसिंग कितनी देनी है, वो आप निकाल सकते हो, है ना। टोटल एरिया इतना प्रोवाइड करना है बीम के लिए, पर्टिकुलर लोड के लिए। बीम बी और डी दिया होगा, ग्रेड पता होगा, लोड पता होगा, उसके लिए आपने एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा डिजाइन के लिए। ये चीज क्लियर है सबको? क्लियर है? द बीम इज ऑलवेज डिजाइन एज बैलेंस सेक्शन। हमने देख ही रखा था, हमेशा बीम हम किस तरह डिजाइन करते हैं, एज बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं, ठीक है। now आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्यूबीडी स्क्वायर वही। तो कैलकुलेट आप क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, बैलेंस सेक्शन आप निकालते हो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन वो सिंगली रीइंफोर्स में जो हमने यूज किया था, क्या करते थे, क्यू बी डी स्क्वायर, यही होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, क्यू बी डी स्क्वायर, यही वाला हम यूज भी करते थे, ठीक है। नाउ हम चेक क्या करेंगे फिर डिजाइन के लिए, कि भाई अगर आपका जो गिवन बेंडिंग मोमेंट है, इफ गिवन बेंडिंग मोमेंट इज मोर देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, ये जो आपका बैलेंस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब वो सिंगली रीइंफोर्स वाला, ये क्यू बी डी स्क्वायर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा बीम का, जो भी लोड लग रहा था। फिर बेंडिंग मोमेंट अगर आपका इस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी विल डिजाइन एज व्हाट, वी विल डिजाइन, कैसे डिजाइन करेंगे, वी विल डिजाइन सिंगली रीइंफोर्स या डबली रीइंफोर्स या ओवर रीइंफोर्स, वी विल डिजाइन एज, अरे बोलो, डबली रीइंफोर्स सेक्शन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। भाई अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बीम की जो भी रेजिस्टिंग कैपेसिटी से ज्यादा होगा, तो हमारे को सेक्शन को डिजाइन कैसे करना पड़ेगा, डबली रीइंफोर्स ना, ये तो कर रहे हैं। यस सर। और बोलो, बाकी को समझ में आया, यस और नो? यस सर, आ रहा है। भाई तभी तो हम एरिया ऑफ स्टील कॉम्प्रेशन में लगा रहे हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, ज्यादा लोड को रेजिस्ट कराना है, रेजिस्टिंग कैपेसिटी, पावर कम है, बीम की पावर कम है, खुद की कैपेसिटी कम है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेशन साइड भी स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। यस और नो, सही होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बेंडिंग मोमेंट लेस आ रहा है, ठीक है, तो अंडर इन्फो सेक्शन की तरह डिजाइन कर देना। अगर आपका बेंडिंग मोमेंट लेस आ रहा है, इज लेस देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन, तो हम किसके जैसे डिजाइन करेंगे, डिजाइन एज अंडर इन्फो सेक्शन के जैसे डिजाइन कर देंगे, डिजाइन एज अंडर इन्फो सेक्शन, ठीक है ना। क्लियर है? कल हमने फिगर देख ही लिए थे पूरे, स्ट्रेस डायग्राम में देख लिया था। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे देखो, फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 की मैं अगर बात करता हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 कौन सा होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम बैलेंस सेक्शन के लिए निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1। क्लियर है? मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा क्यूबीडी स्क्वायर से निकलेगा, वही आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। इसके लिए आपका कंप्रेसिव फोर्स C1 बताइए क्या होगा, 1/2 P इंटू एक्स ए इंटू सी ए, ये आपके क्या हो जाएंगे, कंप्रेसिव फोर्स। अब हम बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं, तो सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताइए, 1/2 B इंटू एक्स ए इंटू सीबीसी। सिग्मा CBC, वेरी गुड। ये वैल्यू हमारे को पता होती है बोर्ड से, ठीक है। और टेंसाइल फोर्स T1 क्या हो जाएगा आपका, TA इंटू AST। अब दो पार्ट में है आपका, कॉम्प्रेसिव फोर्स 1 है, तो AST1 इसको भी लिख लो। चलो TA को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सिग्मा ST लिख सकता हूँ, इंटू व्हाट, AST1। क्लियर?
लेवर आर्म 1 कितनी हो जाएगी आपकी? लेवर आर्म 1 कितनी हो जाएगी? व्हाट? डी माइनस एक्स ए बाई 3। ये तो सिंपल है। ये पार्ट क्लियर है एम आर वन के लिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन क्यू बी डी स्क्वायर के बराबर जो निकलेगा, ये क्या होता है आपका? व्हाट? क्यू बी डी स्क्वायर। ये आप निकाल ही सकते हो। क्यू की वैल्यू क्या होती है? कोफिशिएंट 1/2 सी इंटू जे इंटू के। व्हाट? और के क्या होता है? एम सी अपॉन टी प्लस एम सी। ठीक है। जी कैसे निकलेगा? 1 माइनस के बाई 3। इजी है ना? क्यू निकल जाएगा। बी विड्थ पता होगा, इफेक्टिव डेप्थ पता होगा, मोमेंट और रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन निकल जाएगा, वही मोमेंट और रेजिस्टेंस बनूंगा। ठीक है। कॉम्प्रेसिव फोर्स ऐसे निकालते हैं, 1/2 बी इंटू एक्स ए इंटू सी ए। बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन कर रहे हैं, सीओ को सिग्मा सी बी सी लिख सकते हैं। टेंसाइल फोर्स आपका क्या होगा? टी ए इंटू एस टी। टी ए मतलब सिग्मा एस टी। बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन कर रहे हैं। लेवर आर्म आपका ये होता है, डी माइनस एक्स ए बाई 3। क्लियर है? नाउ ये तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 का काम हो गया। नाउ अब आपका रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, रिमेनिंग जो मोमेंट होगा वो कौन रेजिस्ट करेगा? mr2। ये mr1 आपने निकाला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस सेक्शन के बराबर होगा mr1। अब आपका जो बाकी का बचा रेजिस्ट कौन करेगा? mr2 करेगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 हमारे को करना पड़ेगा डिजाइन। वो कैसे निकलेगा? वो कैसे निकलेगा? जितना बेंडिंग मोमेंट आप अप्लाई हो रहा होगा बीम पे, उसमें से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस एक्शन अगर आप माइनस कर दो तो इतना रेजिस्ट कर सकता है। देखो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है मान लो कितनी? अगर कोई बीम है, ये कोई आपकी बीम है, इस बीम पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, यूडीएल लग रहा है कोई, मान लो डब्ल्यू। तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला इस बीम पे, मान लो निकल के आ रहा है 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब इस बीम पे 100 किलो न्यूटन मीटर का लोड अप्लाई हो रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस कैपेसिटी आपने निकाली इस बीम की, वो कितनी आई? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस कैपेसिटी आपकी निकल के आई, वो आई मान लो 70 किलो न्यूटन मीटर। मतलब इस बीम की खुद की कैपेसिटी कितनी थी लोड लेने की? 70। बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कितना होता है? हो रहा है 100। तो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट आपको रेजिस्ट कराना पड़ेगा ना। कॉम्प्रेशन से स्टील लगा रहे हो आप, तो कैसे निकालोगे mr2? टोटल बेंडिंग मोमेंट में से इसकी बैलेंस कैपेसिटी माइनस कर दोगे। 100 माइनस 70, 30 के लिए डिजाइन करोगे, करोगे नहीं करोगे? ये इक्वेशन क्लियर है? यस सर। सभी को इजी है ना? यस अरे मतलब बेंडिंग मोमेंट मतलब लोड अप्लाई, एक्सटर्नली जो लोड अप्लाई हो रहा हो वो 100 है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस क्यूबीडी स्क्वायर से जो निकालेंगे 70 आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट मतलब ज्यादा आ रहा है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, तो इसका मतलब बाकी का जो रेजिस्ट कराना पड़ेगा आपको स्टील के लिए, जब आप कंप्रेशन साइड में लगाओगे स्टील mr2 के लिए जो डिजाइन कर रहे हो ऊपर साइड में, तो वो कितना करना पड़ेगा? टोटल बेंडिंग मोमेंट माइनस mr बैलेंस। यही तो निकाला है हमने। mr बैलेंस कैसे निकाला था? mr1 के बराबर है क्यूबीडी स्क्वायर। इजी है ना? डिजाइन इजी है। सलोमी सागर, ये क्वेश्चन क्लियर है mr2 की? Yes, sir. ओके। देन कॉम्प्रेसिव फोर्स C2, C1 आपने लिख दिया यहाँ पे। ये तो सिंगली रीइंफोर्स में भी यही चल रहा था, सिंगली रीइंफोर्स में भी यही चल रहा था, तीनों ये चल रहे थे। नाउ C2 फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेशन स्टील आपने लगाया था कॉम्प्रेशन साइड में, तो इसका आपको कॉम्प्रेसिव फोर्स पता ही है कितना होता है? 1.5 m-1 इंटू ASC। ये तो एरिया हो गया इंटू C डैश, ये स्ट्रेसेस हो गए, स्ट्रेस इंटू व्हाट? एरिया। कॉम्प्रेसिव फोर्स लिख दिया। नाउ टेंसाइल फोर्स आपको पता ही है, टेंसाइल फोर्स कितना होता है? T2। ये तो आपका सिंपल TA इंटू AST2 ही होगा, सिंपल ये TA इंटू AST2। ठीक है। TA मतलब आप क्या लिख सकते हो? बैलेंस एक्शन के लिए सिग्मा ST लिख सकते हो, AST2 एरिया ऑफ स्टील। और लेवर आर्म 2 आपको पता ही है क्या होता है? लेवर आर्म 2 D माइनस DC। ये सारे फॉर्मूले बस आपको दिमाग में होने चाहिए जब भी आपको डिजाइन करना है, ये फॉर्मूले और ये कॉम्प्रेसिव फोर्स के फॉर्मूले। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, mr1 निकाला बैलेंस के बराबर होगा, ऐसे निकल जाएगा mr1। बाकी का mr2 कैसे निकालोगे? जो भी लोड अप्लाई हो रहा है बीम पे माइनस mr बैलेंस करोगे, mr2 निकल जाएगा। अकेला भी mr1 और mr2 मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकलवा सकता है, जैसे हमने सिंगली रीइंफोर्स के लिए mr निकलवाया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। सिमिलरली mr मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डब्ल्यू के लिए भी कैलकुलेट करो।
इतना क्लियर हो गया। नाउ मैं आपको डिजाइन फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। जिसको नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, इन डिजाइन फॉर्मूले को याद करो। और ये कैसे निकल रहे हैं ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला आपको, डिजाइन फॉर्मूला मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालना है आपको, AST1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्टील 1 कैलकुलेट इस तरह हो सकता है हमारा, देखो इक्वेट कर दो आप, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस एक्शन। इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, मतलब MR1 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस एक्शन। ये भी हमने पीछे देखा था। MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 को हमने किसके बराबर कर दिया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस एक्शन के। तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ स्टील 1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू व्हाट, लेवर आर्म 1। ये होगा MR1, कॉम्प्रेसिव फोर्स इनटू लेवर आर्म 1 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस एक्शन इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों को बराबर कर दो, T1 इनटू LA1, लेवर ऑन, दोनों के फोर्सेस बराबर कर दो आप, कंप्रेशन साइड के और टेंशन साइड के, T1 इनटू LA1, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस एक्शन क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस एक्शन क्या होता है, सिग्मा एस टी इंटू AST1 इंटू डी माइनस XA/3। XA को मैं XC लिख सकता हूँ, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XC लिख सकता हूँ। मतलब AST1 का जो फॉर्मूला डिजाइन होके आ जाएगा वो क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बैलेंस एक्शन डिवाइडेड बाय, ये निकालना है, सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस XA/3, सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस XC/3। ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था यहाँ पे, बट हमारा ये फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस एक्शन अपॉन डी माइनस XC/3। बैलेंस एक्शन के लिए ये फॉर्मूला आता था, याद है किसी को, सिंगली में। ये सब सिंगली में। हाँ, तो यही आपका क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस एक्शन अपॉन सिग्मा एस टी इनटू जेडी भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हो आप, MR बैलेंस, या तो आप एक्सी से निकाल सकते हो, इंटू सिग्मा एस टी इंटू जेडी। तो आपको देखो AST1 कैलकुलेट करना पड़ेगा डिजाइन फॉर्मूले में, ऐसे कैलकुलेट कर देना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस निकाल लोगे, डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी पता होगा, टी पता होगा, एक्सी पता होगा, एमसी अपॉन टी प्लस एमसी से निकलेगा बाय 3, तो आप एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। क्लियर, एक डिजाइन फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ स्टील का कर दिया। नाउ बाकी का रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट, वही रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट कौन लेगा, MR2 लेगा, मोमेंट ऑफ 2। ये कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस एक्शन, ऐसे ही निकलेगा हमारा ये देखा था अभी हमने। MR2 बाकी का बेंडिंग मोमेंट कौन लेगा, ये बताया था मैंने, 100 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है इस पे लोड, एक्सटर्नल लोड ज्यादा लग रहा है, बैलेंस कैपेसिटी कम है, तो बाकी का MR2 से रेजिस्ट कराना पड़ेगा, मतलब कंप्रेशन साइड स्टील आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलेगा, जितना भी लोड लग रहा है बीम पे, बेंडिंग मोमेंट माइनस उसकी कैपेसिटी MR बैलेंस, ऐसे निकालोगे अपने, ऐसे निकाल दिया। ना यहाँ से आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR2 के लिए AST2 निकालना पड़ेगा, तो सेकंड पार्ट आपका डिजाइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AST2 निकालना। वो कैसे निकालेंगे अब देखते हो, इसको कर दो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू व्हाट, T2 इंटू लेवर आर्म 2। इन दोनों को बराबर कर दो। T2 क्या होता है, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया ऑफ स्टील 2 इंटू लेवर आर्म 2 क्या होता है, लेवर आर्म 2 हमने क्या निकाला था, D माइनस BC। तो ये MR2 के बराबर हो गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील 2 निकालना है आपको डिजाइन फॉर्मूला में, तो निकाल दो एरिया ऑफ स्टील 2 कितना हो जाएगा, आपका डिजाइन फॉर्मूला एरिया ऑफ स्टील 2 हो जाएगा MR2 डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस डी सी। ये आपका डिजाइनिंग फॉर्मूला मैंने एरिया ऑफ स्टील 2 के लिए निकाल दिया, ठीक है ना। मतलब सीधे सीधे स्टेप्स हैं, पहले AST1 निकालोगे, निकाल दिए AST1 इन्हीं फॉर्मूले में रख के, देन बाकी का रिमेनिंग बेंडिंग मूवमेंट, टोटल बेंडिंग मूवमेंट से MR बैलेंस माइनस कर दो, MR2 मिल गया। नाउ इस MR2 के लिए एरिया ऑफ स्टील निकालना है, कैसे निकालोगे, AST2 इज इक्वल टू MR2, MR2 मतलब बेंडिंग मोमेंट माइनस MR बैलेंस
डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इंटू डी माइनस डी सी। MR2 डिजाइन फॉर्मूला क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। क्लियर नाउ है। तीसरा आपको एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन भी निकालना पड़ेगा, ASC। ये भी आपका डिजाइन फॉर्मूले में आ जाएगा, फ्रॉम कंप्रेशन साइड निकल जाएगा। अब ये एरिया ऑफ स्टील तो ऑब्वियसली कंप्रेशन साइड में ही होगा ना हमारा। कहाँ पे होगा एरिया ऑफ स्टील? कहाँ पे होगा? यहीं तो लगाते हैं एरिया ऑफ स्टील, ASC इन कंप्रेशन। तो कंप्रेशन साइड से हम देख लेते हैं। तो MR2 जो है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2, उसको आप C2 फोर्स इंटू लिवर आर्म 2 के बराबर कर दो। तो C2 फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? C1 फोर्स तो आपने देख लिया था। अब C2 फोर्स क्या होता था? 1.5 M माइनस 1 ASC, ये हो गया स्ट्रेस एरिया इंटू व्हाट? स्ट्रेस C डैश। तो स्ट्रेस इंटू एरिया C2 फोर्स बन गया, इंटू लिवर आर्म 2 क्या होता है? D माइनस DC। तो यहाँ से ये MR2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपको ASC निकल जाएगा, सिंपल। तो ASC का फॉर्मूला भी आपने लिख दिया। क्या हो जाएगा? MR2 डिवाइडेड बाय 1.5 M माइनस 1 इंटू C डैश इंटू D माइनस DC। सही है? ASC भी मिल गया आपको, तीनों मिल गए। यही आपको निकालना होता है डिजाइनिंग में। एरिया ऑफ स्टील कॉम्प्रेशन में, एरिया ऑफ स्टील 2 कॉम्प्रेशन साइड जो आप लगाओगे, और AST 1। तीनों आपके डिजाइन फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, नहीं आए होंगे? आ गए? यस और नो? ये ASC एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन एक और तरीके से निकल सकता था। मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट कर दो, जो आपकी इक्वेशन होती है ना मोमेंट ऑफ एरिया वाली, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप। इक्वेट कर दो आप, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया और पार्ट टू वाले को इक्वेट कर दो ओनली। तो क्या हो जाएगा पार्ट टू वाला? क्या होता था? 1.5 M माइनस 1 ASC इंटू एक्स ए माइनस DC, ये होता था इज इक्वल टू व्हाट? MAST2 इंटू D माइनस एक्स। इस इक्वेशन में से भी ASC आप निकाल सकते हैं। ASC यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा? MAST2, यहाँ से याद नहीं हो रहा तो वही वाला याद रख लो, D माइनस एक्स से डिवाइडेड बाय 1.5 M माइनस 1 इंटू एक्स ए माइनस DC। ठीक है, ये क्लियर है? एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये दूसरा पार्ट है। आप ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको एरिया ऑफ स्टील, ये तो ये बेसिकली ये आप समझ के रहो। मतलब आपने देखो करा क्या, बेसिकली अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, लेमन लैंग्वेज में। डबली रीइंफोर्स सेक्शन आपको डिजाइन करना है। डबली रीइंफोर्स सेक्शन आपको डिजाइन करना है। डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा जो भी बीम है, बीम पे कुछ ना कुछ लोड अप्लाई हो रहा होगा। उस लोड की वजह से आपने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लोगे। सिंपली सपोर्टेड बीम होगी या कुछ भी होगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट आपको पता होगा कितना है उस पर्टिकुलर लोड की वजह से। वो आपने कैलकुलेट कर लिया, मान लो 150 किलो न्यूटन मीटर आया। ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर बीम की आप क्या करोगे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन निकालोगे कि भाई इसकी खुद की जो बीम है जिसपे लोड लग रहा है उसका खुद का बैलेंस कितनी कैपेसिटी है उसकी, QBD स्क्वायर से निकालोगे आप। ठीक है, QBD स्क्वायर से आपने निकाला। अब इसकी वैल्यू आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बैलेंस सेक्शन की वैल्यू आई है मान लो कम, 100 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब 150 लोड अप्लाई हो रहा है, ज्यादा लोड लग रहा है और बैलेंस कैपेसिटी कम आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको डबली रीइंफोर्स सेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। डबली रीइंफोर्स में जाना पड़ेगा, मतलब आपको कॉम्प्रेशन साइड, स्टील हम टेंशन साइड में लगाते थे बेसिकली सिंगली रीइंफोर्स में, बट टेंशन साइड में ना लगा रहा हूं मैं, कॉम्प्रेशन साइड भी लगा रहा हूँ। डबली क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा अप्लाई हो रहा है। तो इस बीम को रेजिस्ट कराने के लिए टेंशन कॉम्प्रेशन साइड भी आप क्या लगाओगे? स्टील लगाओगे। तो आपने रेजिस्टिंग कैपेसिटी QBD स्क्वायर चेक करा, 100 किलो न्यूटन मीटर आई, कम आई, तो आपने डबली रीइंफोर्स के लिए गए। अब डबली रीइंफोर्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? AST1 निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील 1। मतलब पहले तो आपको जो MR1 होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1, वो किसके बराबर होगा? मैंने बताया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन के बराबर होगा। तो MR1 तो आपका निकल जाएगा QBD स्क्वायर से, सिंपल QBD स्क्वायर से।
बाकी का MR2 कौन निकालेगा? तो टोटल बेंडिंग मोमेंट जो अप्लाई हो रहा है 150 किलो न्यूटन जो अप्लाई हो रहा है, माइनस उसकी रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है 100, तो 150 माइनस 100 50 के लिए हम डिजाइन करेंगे, माइनस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन 50 के लिए हम डिजाइन करेंगे, मतलब 150 माइनस 100, तो 50 किलो न्यूटन मीटर को रेजिस्ट कराने के लिए AST2 प्रोवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? AST1 आपने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से MR1 निकाल दिया, AST2 निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला हमने ये देखा इस फॉर्मूले से। AST2 कैसे निकालोगे? MR2 को बराबर कर दो टेंसाइल फोर्स के बराबर, तो T2 क्या होता है सिग्मा ST इंटू AST2 इंटू लेवर आर्म 2 क्या होता है D माइनस DC। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से MR2 निकालोगे डिवाइडेड बाय सिग्मा ST पता होगा, D माइनस DC पता होगा। DC मतलब कवर जो कॉम्प्रेशन स्टील के लिए हम एज्यूम करके चलेंगे। ऊपर कॉम्प्रेशन साइड भी कवर हमारे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जनरली हम बीम के लिए 50 भी प्रोवाइड कर सकते हो, 25 से कम नहीं होना चाहिए कवर। 50 जो भी कवर आप लोगे वो एज्यूम करके लिख सकते हो। तो ये आपका तरीका था डिजाइनिंग स्टेप्स डबली रीइंफोर्स के लिए। नाउ अब हमारे क्वेश्चंस बचते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा, डिजाइन का क्वेश्चन कराता हूँ और एक उसका क्वेश्चन कराता हूँ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, बस आपका WSM खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? मैं एक क्वेश्चन करा के देखता हूँ। बेटा किसी को कुछ डाउट? AST1 AST2 ASC तीन चीज निकालनी डिजाइन फॉर्मूले में। करवाइए सर, न्यूमेरिकल करवाइए। न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपके पास एक, दिस इज योर प्रॉब्लम 1, क्वेश्चन 1। वो बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of doubly reinforced section of doubly reinforced section as shown in figure, as shown in figure, use M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का ग्रेड दिया हुआ है M25, और FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील का ग्रेड कितना है इस बार FE 500, मतलब सिग्मा ST की वैल्यू है 500, मतलब सिग्मा ST की वैल्यू जो आप निकालोगे यहाँ से 500 नहीं, सिग्मा ST की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे IAS कोड से। ये M25 मतलब सिग्मा CBC यहाँ से निकलेगा, सिग्मा CBC, और यहाँ से क्या निकलेगा सिग्मा ST, ठीक है? और आपको जो फिगर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, जो सेक्शन दिया हुआ है ये बीम का रेक्टेंगुलर सेक्शन है। यहाँ पे आपके 4 नंबर ऑफ बार्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये आपका दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 4 नंबर ऑफ बार्स ऑफ 20 डायमीटर, ठीक है? और ये जो आपका कवर दिया हुआ है यहाँ से 50 का कवर दिया हुआ है ये नीचे, ठीक है? और आपका कंप्रेशन साइड में भी 4 बार्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 3 बार्स दिए हैं, सॉरी ये नहीं है, 3 बार दिए हुए हैं, लिखा है 3 बार्स ऑफ, कैसे बना सकता हूँ, 4 बार्स ऑफ 20 डायमीटर, 20 डायमीटर के। सिमिलरली ये 3 बार लगे 25 डायमीटर के, 25 डायमीटर के, ठीक है? और यहां से लेके इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है इसकी स्मॉल d 600 ओवरऑल कितनी हो जाएगी 600 और 50 650, ठीक है? क्लियर? कंप्रेशन साइड भी जो कवर होगा वो आपका अज्यूम करके चल सकते हो ये 50 कवर होगा, बस इफेक्टिव डेप्थ बट ये यहीं से मेजर करेंगे, ये आपका डी होगा हमेशा, कंफ्यूज मत होना, डी हमेशा मेजर यहीं से होगा कंक्रीट के आउटर मोस्ट कंप्रेशन से, ठीक है? ये कवर ही होगा, तो इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी यही होगा 50, डीसी आप 50 की लो, ठीक है? नाउ ये आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या है, एक सेक्शन है, और इस सेक्शन की विड्थ कितनी दी हुई है आपको 400 मतलब अब देखो यहां से मैं सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन,
देखो गिवन क्या क्या है आपको, विड्थ ऑफ सेक्शन दिया हुआ है 400 mm, इफेक्टिव डेप्थ कितनी दी हुई है 600 mm, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है हमारे को, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन निकालना है। तो अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डबली के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स इंटू लिवर आर्म 1 प्लस कॉम्प्रेसिव फोर्स 2 इंटू वॉट, लिवर आर्म 2। मतलब आपको यही तो निकालना है, ये भी हमने देखा था। C1 आपको निकालना है इंटू L1 कर दोगे तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 1 मिल जाएगा प्लस C2 इंटू लिवर आर्म 2 मिल जाएगा। यही निकालना है, यस और नो? अरे यही देखा था। हाँ सर, लास्ट पेज है। है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे निकलता है। चलो अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है टेंशन साइड में, तो ये AST होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील टेंशन, इसको क्या बोलेंगे आप, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ASC। तो आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लो दोनों का, एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 4 नंबर है 20 mm डायमीटर के, तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ स्टील, 4 इंटू 5/4 20 का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्टील हो जाएगा कंप्रेशन साइड का। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन टेंशन साइड का, सॉरी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड कितना हो जाएगा, 3 नंबर बार्स दिए हुए हैं 25 mm डायमीटर के, तो 3 इंटू 5/4 25 का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा। तो निकालो, देखो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील निकाल लो इन टेंशन में, कितना है आपका, 4 बार्स दिए हुए हैं कितने mm के, 5/4 20 स्क्वायर। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, 5/4 डी स्क्वायर होता है ना, 5/4 डी स्क्वायर होता है। ये एक बार का एरिया निकल गया इंटू n नंबर ऑफ बार्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे कितने बार्स हैं, 4 बार्स हैं, 4 इंटू 5/4, डायमीटर कितना है उस बार का 20, तो यहाँ से इस तरह एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन निकल जाता है। क्लियर, इसको सॉल्व करके बताइए कितना है एरिया ऑफ स्टील, 1256 mm square. 1256.64। Yes, sir. ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन निकाल दीजिए, कितना, 3 नंबर ऑफ बार्स दिए हुए हैं 5/4, इसका डाया कितना है 25 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, कितना आया, 1472.62। यस। ओके, नाउ मॉड्यूलर रेशियो का यूज पड़ेगा, WSMC करना है, मॉड्यूलर रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हमने बार बार M25 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बताओ कितना होगा। मॉड्यूलर रेशियो होता क्या है, 280/3 सिग्मा CBC, सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होगी M25 के लिए, 8.5, याद है, मॉड्यूलर रेशियो कितना निकल जाएगा हमारा, 11। यस और नो, मॉड्यूलर रेशियो IAS कोड से देखना पड़ेगा, यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, IAS कोड से। IAS कोड में अब क्या फॉर्मूला दिया होगा, 280/3 सिग्मा CBC, बट सिग्मा CBC की वैल्यू आपको पेज नंबर 94 से देखनी पड़ेगी, सिग्मा CBC की M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। क्लियर है, यस ओके। यस सर। तो देखो देयरफॉर सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है, 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आप निकाल लोगे कोड से देख लेंगे आप। और सिग्मा ST की वैल्यू देखो कितनी होगी, यहाँ पे हमारा ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, Fe500 है, ठीक है, Fe500 है, तो Fe500 के लिए सिग्मा ST की वैल्यू दी होती है 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। IAS कोड में दिखा दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम कि 275 कैसे आई है। IAS कोड में हमने पिछली बार देखा था, Fe415 के लिए हमने सॉल्व किया था, उसके लिए सिग्मा ST की वैल्यू कितनी थी बताओ, कितनी ली थी, 230, यस और नो, अरे ली थी ना। हाँ, यस तो सर। आपको यस सर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील बदल जाएगा, तो सिग्मा ST और सिग्मा CBC की वैल्यू भी बदल जाएगी एज पर योर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो आपकी Fe500 के लिए शायद ये 0.55 FY होती है कुछ, 0.55 FY अगर आप कर लो, कितना आ रहा है एक मिनट देखना, 0.55 टाइम्स ऑफ 500 करना, यस सर, 275 ही आया है। आया 275, आ रहा है।
हाँ तो देखो FE 500 के लिए जो IS कोड में क्लॉज लिखा होता है वो लिखा होता है 0.55 टाइम्स ऑफ F बाय आप सिग्मा ST की वैल्यू होती है, ठीक है ना। FE 415 के लिए तो डायरेक्ट दी हुई है 230, बट FE 500 के लिए वो लिखता है 0.55 टाइम्स F बाय होती है, तो 0.55 इंटू F बाय मतलब 500 ग्रेड, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ F बाय, 0.55 इंटू 500 मतलब 275, ठीक है। तो 275 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए सिग्मा ST वैल्यू होती है। तो यहाँ से ये पार्ट भी क्लियर हो गया। नाउ अब आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना हो पहले। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये तो इजी है, कैसे निकालोगे बताओ फॉर्मूला, MC अपॉन T प्लस MC इंटू वॉट D, ये क्या होता है KD, व्हाट इज दिस इज K इंटू D, यही होता है ना। अरे ये तो याद कर लिया होगा आप तो। M की वैल्यू कितनी है बताओ 11, C मतलब सिग्मा CBC कितने हैं 8.5 अपॉन T, सिग्मा ST की वैल्यू 275 प्लस M इंटू सी, M मतलब 11 इंटू सी मतलब 8.5 इंटू व्हाट इफेक्टिव डेप्थ D, D कितनी है 600, ये देखो स्मॉल d कितना है 600 है, यहां से लेके आते हैं कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। सॉल्व करो भाई 152.24 mm। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो निकालना पड़ेगा, कंपैरिजन करेंगे ना x से और x में, पहले अंडर इनफोर्स्ड है ओवर इनफोर्स्ड है क्या है, सेक्शन को उसी हिसाब से डिजाइन करिए। सही है, यस सर, यस सर ठीक सही है। है। थर्ड स्टेप बताओ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी, क्रिटिकल निकाल लिया आपने, एक्चुअल डेप्थ एक्स ए एक्स से, अब इसको निकालने के लिए वही इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखो दिमाग से देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, याद रखना, इसी हिसाब से इक्वेशन याद हो जाएगी। b इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए बाई टू, एक पार्ट हो गया, b इंटू एक्स ए एरिया इंटू इसका परपेंडिकुलर जो CG होती है एक्ट करेगा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। मैं ये चौथी बार बता रहा हूँ ये आपको, b इंटू एक्स ए इस एरिया इंटू एक्स ए बाई टू पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये आपका b है, फिर ये आपका एक्स ए है ना, प्लस एक और फोर्स आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC, ये आपका क्या हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस कितनी बचेगी एक्स ए माइनस DC इज इक्वल टू व्हाट MAST, ये इक्विवेलेंट एरिया इंटू D माइनस एक्स ए, ये पोर्शन यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट एरिया, ये कितना बचेगा D माइनस एक्स ए। ये इक्वेशन सही है, इसी इक्वेशन से निकालोगे ना आप एक्चुअल डेप्थ एक्स ए निकालोगे यहाँ से। ASC पता है, देखो एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन आप निकाल चुके हो, दिया हुआ है। एक्स से निकालना है, DC आप कवर एज्यूम कर लो कि DC की वैल्यू कितनी है 50 mm मान लो, 50 mm मान लो आप, ठीक है। DC की वैल्यू कितनी मान रहे हो वो आपके ऊपर है, 50 mm कवर एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। 50 mm या 45 mm, 25 mm से ऊपर होगा मिनिमम कवर, मिनिमम कवर बीम के लिए। तो आपने कॉम्प्रेशन साइड के लिए एज्यूम कर लिया DC कितना है आपका 50 mm, ठीक है। अब देखो B पता है विड्थ कितना है 400 mm, एक्स ए निकालना है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1.5 M पता है 11 है माइनस 1 ASC पता है आपको, एक्स ए निकालना है DC पता है 50 mm, M पता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन पता है, E पता है स्मॉल d 600, एक्स ए निकाल, तो एक्स ए मिल जाएगा यहाँ से। इस लंबी इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स ए निकाल सकते हो, या आपको होम असाइनमेंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स ए निकाल के देख लेना अपने आप, एक्स ए नहीं निकाल पाओगे तो आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी 144.1 mm। अब कंपेयर करोगे एक्स ए और एक्स सी को, करोगे नहीं करोगे, कंपेयर करो, कौन सा सेक्शन है ये, कैसा सेक्शन है, अरे किस तरह का सेक्शन है ये, सर अंडर इनफोर्स सेक्शन है। अंडर इन्फो सेक्शन क्यों है, क्योंकि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम है, क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा है। आपका दिस इज योर, दिस इज अंडर इन्फो सेक्शन, क्यों, क्योंकि एक्स ए इज लेस देन एक्स सी। और क्या प्रॉपर्टी होती है, सी ए क्या होते हैं सिग्मा CBC से भी कम होते हैं, TA अपॉन M बराबर होते हैं किसके सिग्मा ST अपॉन M के, ये होती है अंडर इन्फो सेक्शन की प्रॉपर्टी, तुरंत पता होना चाहिए आपको। सिमिलर ट्रायंगल लगा दो जल्दी से, अब आप सिमिलर ट्रायंगल लगा दो,
है ना। सिमिलर ट्रायंगल से आपको सी ए की वैल्यू, अब देखो सी ए की वैल्यू सी ए ही लिखना पड़ेगा, सिग्मा सीबीसी तो नहीं लिख सकते यहाँ पे हम, है ना। तो सी ए निकालना पड़ेगा, सी ए निकालना पड़ेगा आपको। सी ए की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल स्ट्रेसेस, ठीक है। क्या होता है, सी ए अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू टी ए अपॉन एम, टी ए अपॉन एम को सिग्मा एस टी अपॉन एम भी लिख सकते हैं अंडर इनफोर्स में, है ना, अपॉन व्हाट डी माइनस एक्स ए। टी ए अपॉन एम को क्या लिख सकते हो, सिग्मा एस टी अपॉन एम भी लिख सकते हो, अपॉन डी माइनस एक्स ए, है ना। तो यहाँ से सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी ए की जगह सिग्मा सीबीसी तो नहीं लिख सकते, इसलिए एक्चुअल स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल से। यस और नो, दिस इज योर एक्स ए, दिस इज योर सिग्मा एस टी अपॉन एम, दिस इज योर सी ए, और ये कितना बचेगा डिस्टेंस, ये टोटल स्मॉल डी होगा, डी माइनस एक्स से माइनस कर दो तो एक्स से, यहीं से निकलेगा ये सिमिलर ट्रायंगल से। हर बार निकाल रहे हैं तो सी ए की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, कितनी आ गई, सिग्मा एस टी अपॉन एम अपॉन व्हाट डी माइनस एक्स से, डी माइनस एक्स से। सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी है, 275 डिवाइडेड बाय एम इज 11, डी माइनस एक्स से स्मॉल डी इज 600 माइनस एक्स से अभी हमने निकाला था 144.1। यहाँ से एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंप्लीट निकाल लो, 7.90 mm स्क्वायर न्यूटन पर mm स्क्वायर। भाई आपने देखो एक्स सी निकाला, क्रिटिकल डेप्थ एक्स ए निकाला, कंपेयर करा, अंडर इनफोर्स्ड है। अब अंडर इनफोर्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक्स से कम होता है एक्स से, सी ए भी सिग्मा सीबीसी से कम होंगे, तो हमेशा जहां पे भी एक्चुअल स्ट्रेसेस कंप्लीट के निकालने पड़ेंगे, जो भी कम होगा उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तो निकाल दिया आपने, तो सी ए की वैल्यू निकाल दी। अब ये पुट कर देंगे, सिग्मा सीबीसी नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि अंडर इनफोर्स सेक्शन है। इतना क्लियर हो रहा है, यस और नो। बेटा यस और नो, यस सर। यस सर, क्लियर हो रहा है सर। ठीक है ना, ये पार्ट क्लियर है। तो सी ए आपने निकाल दिए ना, आपने सी ए निकाल दिए, मतलब आपने ये एक्चुअल स्ट्रेसेस कंप्लीट के तो आ गए भाई, कितने आ गए 7.90 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब आपको स्टील भी आपने कंप्रेशन साइड में लगाया होगा, इस लेवल पे एक वाले स्ट्रेसेस भी तो निकालने हैं, सी डैश वाले कंप्रेशन स्टील के स्ट्रेसेस भी सी डैश निकालने आने चाहिए हमारे को। ये कैसे निकालेंगे बताओ, इसी सिमिलर ट्रायंगल से निकाल दो सी डैश, ये डीसी होता है यहां से लेके यहां तक डीसी, सही है ना। ये कितना होता है डीसी, ये इससे निकाल सकते हो सी डैश अपॉन, ये कितना बच जाएगा, ये कितना डिस्टेंस होगा बताओ, एक ये छोटा ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, सर एक्स ए माइनस डी सी। एक्स ए माइनस डी सी, सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी इज इक्वल टू व्हाट, सी ए अपॉन बड़ा वाला एक्स ए, सही है। सी ए अपॉन एक्स, सी ए पता ही है हमारे को, सी डैश मिल जाएगा यहाँ से। कंप्रेशन स्टील के भी स्ट्रेसेस पता होने चाहिए ना हमारे को, यस और नो। यस सर। यस, सिमिलर ट्रायंगल आपने लगा दिया था, एक ये वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ये वाला ट्रायंगल। तो सी डैश अपॉन एक्स ए माइनस डी सी, ये टोटल एक्स ए, ये डी सी है, तो एक्स ए माइनस डी सी अपॉन बड़ा वाला ले लो सी ए अपॉन, ये टोटल कितना है एक्स ए, सिंपल है। तो सी डैश निकल जाएगा यहाँ से हमारे को। सी डैश की वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी, सी डैश की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, डीसी की वैल्यू 50 पुट करोगे, एक्स से कितना है 144.1, सी ए आपके निकले 7.9, बस निकल जाएगा। सी डैश की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, सी डैश की वैल्यू आपकी जो होगी एक्स ए माइनस डी सी अपॉन एक्स ए इंटू सी ए। एक्स ए की वैल्यू है आपकी 144.1 माइनस डी सी इज 50 mm अपॉन एक्स ए आया था 144.1 इंटू सी ए आए हैं एक्चुअल स्ट्रेसेस 7.9। ये सी डैश की वैल्यू और निकाल दो यहाँ से, सी डैश वैल्यू कितनी आ गई 5.16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, आपको सारी वैल्यूज मिल गई, सी डैश भी पता होना जरूरी था, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए था, सी ए भी पता होना चाहिए था क्योंकि अंडर इनफोर्स्ड है, ये भी निकाल दिया, एक्स ए निकाल दिया, एक्स सी निकाल दिया, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दो, किस मामले से, वही सिंपल कंप्रेशन साइड से, क्या होता है C1 इंटू लेबर आर्म 1 प्लस C2 इंटू लेबर आर्म 2, लगा दो सिंपल फॉर्मूला। कंप्रेसिव फोर्स C1 मतलब क्या हो जाएगा
1/2 b इंटू एक्स ए इंटू सी ए। सी ए निकाल लिया हमने, एक्स ए पता है, बी पता है, 1/2, ठीक है, इंटू लिवर आर्म कितना होता है इसके लिए, डी माइनस एक्स ए बाई 3, एक्स ए पता है, डी पता है, निकल जाएगा ये पार्ट, प्लस C2 बताओ, कंप्रेसिव फोर्स 2, 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC, दिस इज योर एरिया T2 फोर्स के कारण, इंटू स्ट्रेस इज C डैश, C डैश अभी हमने निकाला, ये C डैश निकाला, तो 1.5 m पता है, ASC बताइए, इंटू C डैश, इंटू व्हाट, लिवर आर्म 2 कितना होता है, D माइनस DC, यही होता है, D पता है, DC पता है, पूरी इक्वेशन नोन है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अरे यस और नो, यस सर। यस सर। निकल जाएगा ना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कॉल कर लेना, बी पता है, एक्स से पता है, सब पता है, तो आपका ये आ रहा है 190.45 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने निकाल दिया डबली रीइंफोर्स सेक्शन के लिए। समझ में आया, एक्स सी निकाला, एक्स सी निकाला, एक्स ए निकाला, कंपेयर किया, अंडर रीइंफोर्स्ड है, तो जो भी अंडर रीइंफोर्स्ड है तो सी ए की वैल्यू आपकी छोटी होगी, सी ए निकालने पड़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल से। अब आपका कंप्रेशन साइड भी स्टील है, तो उस लेवल पे स्ट्रेसेस सी डैश भी निकालने पड़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल से, सिंपल, सी ए निकल गया, सी डैश पता पड़ गया, बस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। क्लियर, तो ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको आ गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते थे ना, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, कंप्रेशन साइड से आपने निकाल दिया, ठीक है, टेंशन साइड से क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, भाई टी टेंसाइल फोर्स इंटू लिवर आर्म, यही होता, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, टी ए इंटू ए एस टी इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म कितना हो जाएगा आपका, लिवर आर्म कितना हो जाएगा, डी माइनस रिजल्टेंट फोर्स, डी माइनस रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट मतलब बाई बार, ये आपको निकालना पड़ेगा बाई बार, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे टेंसाइल फोर्स के लिए, बट आप एक ही साइड से निकालो, कंफ्यूज मत हो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन प्रॉब्लम्स एक दो ही आएंगी, बाकी का लिमिट स्टेट से हम सीखेंगे, यहाँ से आप भी निकाल सकते हो, ऑल्टरनेटिव मेथड है टेंसाइल फोर्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यस और नो, यस सर। लेक्चर था ये, नेक्स्ट, अब तो कोई लेक्चर नहीं है सिवा, ह्यूमन वैल्यूज का है सर। मैम इंतजार कर रही होंगी, वेट कर रही हूँ।